सबको जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं प्रभु का अनुग्रह और दया और कृपा से। और परमेश्वर ने हमें मौका फिर से दिया है कि आप सबके संग में खड़े उठ गए। पवित्र वचन अर्थात जीवित वचन के वचनों से कुछ आप सबको बताएं। एक महान व्यक्ति के बारे में, एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही कोर्स किया हुआ व्यक्ति, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति, जो उनके ज़माने में, उस समय में उनके समान और कोई नहीं था। और वो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा हो करके, इतना इंटेलिजेंट हो करके भी, इतना कोर्स, इतनी डिग्रियां हासिल करके भी वो मूर्ख बन गए। अब मूर्खता का काम करने लगे। और वो और कोई नहीं, दूसरा और कोई नहीं, वो नए नियम में हो सकते हैं आप में से कोई परिचित है वो व्यक्ति के बारे में। हम पढ़ सकते हैं नए नियम की पुस्तक पहले तीमुथियुस के पत्री 1 अध्याय और 12 से 16 आयतों में यहाँ लिखा है इस प्रकार से। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने विश्वास को समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तभी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में भी समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और विश्वास और प्रेम के साथ जो यीशु मसीह में है, बहुत याद से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और मुझ पर इसलिए दया हुआ कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपने पूरी सहनशीलता दिखाए। जो लोग उस पर अपने जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श हूँ। यहाँ और कोई नहीं, उस शाऊल के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वो शाऊल, वो बहुत ही डिग्रियां लेकर के बैठे हुए थे और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पढ़ा लिखा। उनके समय में, उनके ज़माने में कोई भी नहीं था। और ये व्यक्ति का नाम शाऊल है। और ये शाऊल, ये अन्य जाति व्यक्ति नहीं थे, ये एक यहूदी व्यक्ति थे शाऊल। जिस शाऊल की व्यवस्था को जानने वाला, जो आज भी इज़राइल में व्यवस्था को, तोरा को मानते हैं, उन सारे व्यवस्था को जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था, पूरे इज़राइल को दिया था, वो पूरे व्यवस्था को जानने वाला, समझने वाला, लोगों को समझाने वाला, लोगों के बीच में प्रचार करने वाला, ये व्यक्ति इतने पढ़े लिखे हो करके, व्यवस्था को जान करके, समझ करके, ये फिर भी वो उस चीज़ों को नहीं जान पाया जिस चीज़ों को परमेश्वर इसको दिखाना चाहता था, उसको समझाना चाहता था। वो चीज़ नहीं समझ पाया। वो उस व्यवस्था पर वो कायम था, उस व्यवस्था पर वो चलता था जो कई सदियों से वो चला रहा था, कई सदियों से चला रहा था। कई पीढ़ी दर पीढ़ी उस व्यवस्था का मानते थे और उस पर ये अडिग था और अटल था। ये व्यक्ति
जिसका नाम शाऊल भी है। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कह रहा है? हमने पढ़ा 14 और 15 और 16 आयतों में। यहाँ खास करके 15 और 16 आयत में हम लोग ने पढ़ा, कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। देखिए, यहाँ पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। जितने जगत में इंसान रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पापी लोग रहते हैं, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। जरा सोचिए, ये इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, क्वालिफिकेशन किया हुआ व्यक्ति, डिग्री ले करके बैठा हुआ व्यक्ति, ये कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, पौलुस कहता है। पहले तो वो सोचता था, वो करता था कि हमसे बड़ा कौन है, हमसे बड़ा और कोई दूसरा नहीं है, मेरे समान कोई नहीं है, मैं जो करता हूँ सो करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। अब पौलुस कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ। जरा सोचिए, ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में कह सकता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, सबसे बड़ा मैं मूर्ख हूँ, सबसे बड़ा मैं दुष्ट हूँ? कौन ऐसा व्यक्ति कह सकता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, जो बहुत बड़े बड़े डिग्रियां लेकर के बैठा। अब पौलुस कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ। कोई नहीं कह सकता इसे पौलुस के समान। संसार के लोग तो ये सोचते हैं और बोलते भी हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो समझदार होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, वो हर एक चीज़ को समझते हैं, हर एक चीज़ को वो धीरज रख कर के काम करते हैं, दूसरों को आदर करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों का देख के लालच नहीं करते हैं, दूसरों का चोरी नहीं करते हैं, सिनाजोरी नहीं करते हैं। ऐसे संसार के लोग सोचते हैं और करते हैं और सिखाते भी हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, वो सबसे समझदार व्यक्ति होते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा हमें नहीं सिखाती है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं, वो सबसे समझदार होते हैं, या सहनशील व्यक्ति होते हैं, या प्यार करने वाले होते हैं, दूसरों को समझाने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है, बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती है, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं बताता है। ऐसा ये व्यक्ति क्यों बोला पता है आप सबको? हम प्रवृत्ति का काम 9 अध्याय 1 आयत से 5 आयत में पढ़ सकते हैं। उसका काम किस तरह से था। भले लोगों को, पवित्र लोगों को, धर्मी लोगों को, परमेश्वर के संतानों को, परमेश्वर के लोगों को, अच्छे लोगों को वो पकड़ पकड़ करके घसीटते थे, मारते थे, पीटते थे, खून करते थे, कत्ल करते थे, जेल में डाल देते थे। इतने दुष्टता करते थे। अब ये व्यक्ति कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं सबसे बड़ा, मैं गंदा इंसान हूँ। ऐसा कौन भला कह सकता है? ऐसा कोई भी नहीं है कह सकता कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, सबसे मैं गंदा व्यक्ति हूँ, सबसे बड़ा मैं दुष्ट हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन पौलुस है जो बोलने वाला और करके भी दिखाने वाला, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए करने वाला, परमेश्वर के लिए जीने वाला। पता है आप सबको, ये दूसरा जाति नहीं थे, वो अनजाति नहीं थे, ये एक यहूदी थे, इस्राएली थे, ये एक यहूदी थे।
लोग सोचते हैं कि जो पौलुस नाम रखते हैं या साउल नाम रखते हैं या पीटर नाम रखते हैं या जॉन नाम रखते हैं, ये सब क्रिश्चियन नाम नहीं, क्रिश्चियन नाम है। नहीं यार, ये क्रिश्चियन नाम नहीं है, ये ईसाई नाम नहीं है, ये एक यहूदी नाम है, ये एक इस्राएली नाम है। आज हम वर्तमान में देख सकते हैं इजराइल में जो प्रधानमंत्री है उसका नाम बेंजामिन है, बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल का प्रधानमंत्री है। वो क्रिश्चियन नाम नहीं है, वो एक यहूदी नाम है, वो एक यहूदी है। और वो बेंजामिन नाम बाइबल में हम लोग कई बार पढ़ सकते हैं, पुराने नियम में और नए नियम में। लोगों का ये भ्रम है, नाम ये क्रिश्चियन नाम नहीं है, इसका नाम एक यहूदी नाम है शाऊल का, जिसका नाम परमेश्वर ने इसका नाम बदल दिया बाद में, इसका नाम पौलुस रखा गया। ये क्रिश्चियन नाम नहीं, एक यहूदी नाम है। परमेश्वर ने इसके जीवन को बदल दिया, प्रभु यीशु मसीह ने इसके चाल चलन को बदल दिया, इसके कामों को बदल दिया। चाहे वो पौलुस का नाम हो, चाहे वो शाऊल का नाम का व्यक्ति हो, वो एक यहूदी नाम है, वो क्रिश्चियन नाम नहीं है, वो कि यहूदी नाम है। आप कोई भी नाम रखें, अनजाति का नाम रखें, चाहे वो आप यहूदी का नाम रखें, चाहे बाइबल का दिया हुआ व्यक्तियों का नाम रखें, वो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर कहता है कि तू एक पापी है। और उसने भी कहा मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, सबसे बड़ा पापी। ऐसा व्यक्ति अपने आपको कह सकता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, यीशु मसीह के निकट में आते हैं, वो परमेश्वर चाहते हैं कि अपने आप को स्वीकार करें कि मैं पापी हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। आज मनुष्य कहना नहीं चाहता कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, परमेश्वर यही सुनना चाहता है। तभी आपके जीवन में परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। हमेशा आप परमेश्वर के अनुग्रह को चख पाएंगे, परमेश्वर के सामर्थ को समझ पाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को आप महसूस कर पाएंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर अपना सामर्थ किस प्रकार दिखाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानने के लिए? तो परमेश्वर सबसे बड़ा, जो संसार में जितने भी संसार में ईश्वर है, सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर, उससे भी बढ़कर हमारा परमेश्वर वो कितना बड़ा आपको दिखाएंगे, आपको महसूस कराएंगे। धन्यवाद। ये वचन जो हमें परमेश्वर ने दिया, आप सबको हमने बताया, आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपको इस वीडियो को अच्छा लगा, इस वचन को आपको अच्छा लगा, तब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वचन आपको कैसा लगा, ताकि हमें पता चले। धन्यवाद आप सबको।